नमस्कार दोस्तों। भारत ने मिग 25 को ना ही अपग्रेड किया, ना ही उनका रिप्लेसमेंट खरीदा और जो तेजस जेट के अलग अलग वेरिएंट भी बनाए जा रहे हैं उनमें से कोई भी वेरिएंट ना ही 3500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है, ना ही 80,000 फीट के एल्टीट्यूड तक जा सकता है। तो क्यों भारत इस कमी को जानबूझकर दूर नहीं कर रहा है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रदीप कुमार जी का सवाल है कि हमने मिग 25 को अपग्रेड क्यों नहीं किया, ना ही तेजस जेट का कोई वेरिएंट मैक 3 की स्पीड हासिल कर सकता है और ना ही मिग 25 की तरह 65,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है। दोस्तों ये सच है कि भारत के पास इस समय कोई भी ऐसा फाइटर जेट नहीं है जो 3500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सके और जो दुश्मन की मिसाइल से बचने के लिए 80,000 फीट तक के एल्टीट्यूड पर जा सके। पहले इस तरह के मिशंस के लिए भारत के पास मिग 25 मौजूद थे। मिग 25 में 100 किलो न्यूटन की थ्रस्ट वाले 2 इंजन लगाए गए थे। टोटल 200 किलो न्यूटन की थ्रस्ट के साथ यह मैक 3.2 की स्पीड से उड़ सकता था और दुश्मन की मिसाइल्स की रेंज से बाहर जाने के लिए 80,000 फीट तक के एल्टीट्यूड पर भी जा सकता था। लेकिन भारत ने 2006 में अपने मिग 25 के फ्लीट को रिटायर कर दिया था। दोस्तों अब भारत जो भी फाइटर जेट बना रहा है, चाहे तेजस 1A हो, कनाड विंग्स वाला तेजस MK2 हो, नेवी का टेड-BF हो या स्टेल्थी M का जेट हो, सभी की स्पीड लगभग 2000 किलोमीटर पर आवर के आसपास ही रखी जा रही है। ऐसा क्यों, ये भी जान लेते हैं। पहला रीजन है मिसाइल्स की स्पीड और रेंज काफी बढ़ जाना। अब के समय की एयर टू एयर BVR मिसाइल्स लगभग 5000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स तो लगभग 7000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती हैं और इतनी तेज स्पीड ये मिसाइल्स कुछ ही सेकंड्स में हासिल कर लेती हैं, जबकि फाइटर जेट को 2000 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड हासिल करने में लंबा समय लग जाता है। साथ ही इन मिसाइल्स की रेंज भी 100 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। तो ऐसे में अगर फाइटर जेट की स्पीड 3000 किलोमीटर पर आवर तक भी हो तो भी वह मिसाइल्स को आउटरन नहीं कर पाएगा। इसीलिए अब के समय में दुनिया भर में जो भी फाइटर जेट्स बनाए जा रहे हैं उनमें स्पीड से ज्यादा एडवांस्ड एवियोनिक्स, जैमर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जो दुश्मन की मिसाइल्स को मिसडायरेक्ट करके या उन्हें जैम करके उनसे अपने फाइटर जेट को बचा सकते हैं। ज्यादा स्पीड नहीं रखने का दूसरा कारण है इसकी रेंज। मिग 25 में लगभग 16,000 किलोग्राम वजन का फ्यूल भरा जाता था, जिससे यह लगभग 2000 किलोमीटर की रेंज दे सकता था। लेकिन अगर इसे बहुत तेज स्पीड से यानी आफ्टर बर्नर के साथ उड़ाया जाता था तो इसकी रेंज 400 किलोमीटर से भी कम हो जाती थी। आफ्टर बर्नर के इस्तेमाल से फाइटर जेट की स्पीड तो बढ़ जाती है, लेकिन इस तेज स्पीड के लिए जो एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करना पड़ता है उसमें नॉर्मल सबसोनिक स्पीड यानी लगभग 1000 से 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के मुकाबले 5 से 6 टाइम्स ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होता है। दोस्तों पहले के वर्षों में एविएशन फ्यूल काफी सस्ता होता था, लेकिन अब इसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में अगर हमारे पास ऐसा फाइटर जेट हो जो बेहद ज्यादा खर्चा करवा कर तेज स्पीड से तो उड़ सकता है लेकिन इसकी रेंज बहुत ही कम हो, तो ऐसा फाइटर जेट ज्यादा कारगर और इफेक्टिव मिशंस को नहीं कर पाएगा। तीसरा रीजन है स्टेल्थ। आजकल के समय में जब फाइटर जेट्स की कॉस्ट लगभग $80 मिलियन पर प्लेन तक पहुंच चुकी है, तो ज्यादा कोशिश यही रहती है कि इसमें लेटेस्ट स्टेल्थ फीचर्स को जोड़ा जाए, जिससे इन्हें दुश्मन के द्वारा जल्दी ट्रैक ही ना किया जा सके। जब तक दुश्मन के रडार इसे ट्रैक कर पाते हैं तब तक तो ये अपने मिशन को पूरा करके वापस अपने देश की एयर स्पेस में पहुंच चुके होते हैं। तेज स्पीड के कंपैरिजन में स्टेल्थ की सहायता से पायलट को भी ज्यादा रिस्क नहीं लेने पड़ते हैं और जो मिशन पूरे किए जाते हैं उनकी इफेक्टिवनेस भी ज्यादा होती है। इसीलिए अब के समय में बनाए जा रहे ज्यादातर स्टेल्थी जेट जैसे F-35 जेट मात्र मैक 1.6 की ही स्पीड रखते हैं। इसके अलावा एक रीजन ये भी है कि मिग 25 जैसे वेरी हाई स्पीड और हाई एल्टीट्यूड की कैपेबिलिटी वाले जेट्स पहले जिस तरह से दुश्मन की एयर स्पेस में जाकर जासूसी व निगरानी का काम कर सकते थे और बिना किसी डर के सही सलामत वापस अपने एयरबेस तक आ जाते थे,
लेकिन अगर अब के समय में ऐसा किया जाए तो भले ही इन हाई स्पीड वाले जेट्स को मिसाइल से ना गिराया जा सके, लेकिन इनके एयर स्पेस वोलेशन को ग्राउंड बेस्ड रडार्स, अवाक्स व सैटेलाइट ट्रैकिंग के माध्यम से रिकॉर्ड किया जा सकता है। और ऐसे डिजिटल रिकॉर्ड्स को दुनिया भर के सामने रखकर भारत की इमेज ये कहते हुए खराब की जा सकती है कि भारत एग्रेसर है और शांति प्रिय पड़ोसी को लड़ाई के लिए उकसा रहा है। दुनिया भर में इस तरह की नेगेटिव इमेज हमारे देश के लिए बहुत बुरी साबित हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा भी तेज स्पीड पर उड़ने वाले फाइटर जेट के एयरफ्रेम पर पड़ने वाले स्ट्रेस के कारण ये तेज मैन्यूवर्स नहीं कर पाते हैं, जिससे पीछा करती हुई मिसाइल से बचना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा तेज स्पीड के लिए डेडिकेटेड डिजाइन चाहिए, जैसा मिग 25 जेट का है, लेकिन इससे यह सिर्फ एक तेज स्पीड का इंटरसेप्टर जेट बन के रह जाता है। जबकि अब के समय में मल्टी रोल फाइटर जेट्स बनाए जाते हैं जो एयर सुपीरियोरिटी रोल के साथ साथ एयर टू ग्राउंड, एयर टू सी और निगरानी व जासूसी के काम को भी अच्छी तरह से कर सकें। इसके लिए इन फाइटर जेट्स का डिजाइन अलग रखना पड़ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि वेरी फास्ट स्पीड वाले फाइटर जेट्स को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। पहले के समय में सबसे ज्यादा खतरा होता था लॉन्ग रेंज के बॉम्बर जेट्स का, जो काफी ज्यादा एल्टीट्यूड पर उड़ते थे और जो न्यूक्लियर पेलोड वाली मिसाइल्स को कैरी कर सकते थे। ये बहुत बड़े एरिया को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते थे, इसलिए इनको रोकना बहुत जरूरी था। तो ऐसे इंटरसेप्टर जेट्स बनाए गए जो जल्दी से टेक ऑफ कर सकें, बहुत तेज स्पीड से इन बॉम्बर जेट्स के नजदीक जाकर इन्हें मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर दें। लेकिन अब के समय में इस तरह के बॉम्बर एयरक्राफ्ट ज्यादा कारगर नहीं है, इसीलिए इन्हें नहीं बनाया जाता है। अब के समय में न्यूक्लियर पेलोड को कैरी करने के लिए बॉम्बर जेट्स की जगह पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी हाइपरसोनिक स्पीड को तो कोई भी फाइटर जेट मैच ही नहीं कर सकता है। तो अब तेज स्पीड के इंटरसेप्टर जेट को बनाने का मकसद ही समाप्त हो गया है, तो फिर ज्यादा स्पीड के फाइटर जेट्स को बनाने से क्या फायदा मिलेगा। ज्यादातर एरियल एनकाउंटर्स और एयर टू ग्राउंड मिशंस 0.8 मैक से लेकर 1.5 मैक की स्पीड में ही पूरे किए जाते हैं, और इसीलिए अब के समय के ज्यादातर फाइटर जेट्स की स्पीड मैक 1.6 से लेकर मैक 2 तक ही रखी जाती है। दोस्तों, यहां हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कई फाइटर जेट्स की स्पीड काफी ज्यादा बताई जाती है, जैसे F-15 मैक 2.5 की स्पीड से उड़ सकता है, F-16 मैक 2 की स्पीड से उड़ सकता है, लेकिन यह स्पीड इनके क्लीन कॉन्फ़िगरेशन की है, जिसमें आधा फ्यूल और बिना किसी मिसाइल के फाइटर जेट को उड़ाया जाता है, जबकि वास्तव में लड़ाई के मैदान में इन्हें मिसाइल्स को कैरी करना होता है। तब इनका एयर ड्रैग बढ़ जाता है और उस समय इनकी मैक्सिमम स्पीड मैक 1.6 से लेकर मैक 1.8 तक ही रह पाती है। दोस्तों, ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से अब के समय के फाइटर जेट्स की स्पीड पहले के समय के काफी सारे फाइटर जेट्स की मैक्सिमम स्पीड के मुकाबले कम है, जबकि अब के फाइटर जेट्स के इंजन ज्यादा रिफाइंड है और ज्यादा पावरफुल भी हैं। दोस्तों, भारत भी अब स्पीड की जगह पर एवियोनिक्स के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा है। भारत की भी अब यही अप्रोच है। इसी कारण भारत जो तेजस 1A, तेजस MK2, नेवी के टेड BF और स्टेल्थी एमका जेट को बना रहा है, उनकी मैक्सिमम स्पीड लगभग 2000 किलोमीटर पर आवर तक ही रखी जा रही है। रही बात मिग 25 की, तो मिग 25 के सभी काम दूसरे तरीकों से पूरे किए जा रहे हैं। जासूसी व निगरानी के काम के लिए हमारे पास अब अच्छे सैटेलाइट्स और ड्रोन्स हैं, जिनके जरिए ज्यादा एक्यूरेसी के साथ यह काम किया जा रहा है। रही बात तेज स्पीड से दुश्मन के एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने की, तो उसके लिए भारत ने मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का सुरक्षा कवच बना लिया है। इसमें शॉर्ट रेंज के लिए स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम व इजरायली स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। मीडियम रेंज के लिए बैराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम है। 150 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर के लिए एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम व पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास मौजूद हैं। 400 किलोमीटर की कवरेज के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत के पास है। इसीलिए भारत ने मिग 25 को समय से पहले ही रिटायर कर दिया था, ना ही इसे अपग्रेड किया गया और ना ही इसकी रिप्लेसमेंट के रूप में मिग 31 को खरीदा गया। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की।
उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।